दो न्यूज़ 24 हो चुका है। क्षत्रिय समाज की आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें महाराणा प्रताप जी की जयंती के प्रोग्राम के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए मैं पहुंचा था। तो उनसे जानकारी करते हैं कि महाराणा प्रताप जयंती को किस भव्य रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं और मनाना चाह रहे हैं। तो ऐसा आप बताएं। महाराणा प्रताप जयंती जैसे कि 9 मई को निर्धारित है, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ये कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सभी क्षत्रिय समाज के साथ साथ अन्य जो भी समाज हैं वो भी एकत्रित होंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप के किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, वो तो सर्व समाज के लिए देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले व्यक्तियों में से हैं। इसलिए उनके जो है उनके कार्यक्रम को एक भव्य रूप दिया। आप बता सकते। महाराणा प्रताप के बारे में जो 9 मई को मनाया जाएगा, उसमें सर्व समाज एकत्रित होकर के भव्यता प्रदान करेंगे। उसमें अधिक से अधिक संख्या में जो है उसको मनाया जाएगा और ये जो है सर्व समाज को मैसेज दिया जाएगा। महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! राजेश जी आप बताएं। मैं ये सभी लोगों से सर्व समाज को लेकर महाराणा प्रताप जयंती के लिए आग्रह किया है। आज इसी पर लक्ष्य में हम सभी लोगों ने ये मीटिंग की थी कि इस कार्यक्रम को कैसे भव्य स्वरूप प्रदान करें, और हमारी इस मीटिंग में ये सभी सर्व समाज के माध्यम से सामने आया है कि बहुत अच्छे लेवल पर इस कार्यक्रम को आयोजित करना है 9 मई को, जिसमें समय निर्धारित हम लोग करके अवगत कराएंगे सभी को। आज क्षत्रिय समाज एवं अन्य समाज सभी लोग एकत्रित हुए थे यहाँ पर क्षत्रिय धर्मशाला में, जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। सर आप बोलें। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सभी बच्चों को और सभी समाज के लोगों को ये ज्ञान दिया जाएगा कि धर्म इतिहास संस्कृति हमारी क्या रही है और किस तरह से हमारे महान पुरुष मतलब ये थे पुरखा लोग किस तरह के थे, तो उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। तो प्रयास साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जो पार्क है उसके ऊपर अपन ने अभी 2 दिन पहले भी एक वहाँ पे मीटिंग की थी। उस मीटिंग में अपन ने कार्रवाई की थी, उस पर कोई नगर पालिका ने कार्रवाई की या नहीं की? नहीं, अभी सिर्फ आश्वासन दिया है। हाँ। इसी संदर्भ में आज की जो मीटिंग है उसके 2 विषय थे। हाँ। जिसमें महाराणा प्रताप पार्क का विस्तार करना और 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाना, जिसमें क्षत्रिय महासभा ने आज ये तय किया है कि महाराणा प्रताप तो राष्ट्र पुरुष थे, इसलिए सभी सर्वधर्म सर्व समाज के द्वारा इसको मनाना चाहिए और नगर पालिका का भी पूरी तरह से सहयोग लेना चाहिए। ये क्षत्रिय महासभा ने आज तय किया है। ये 2 मुद्दे थे जिन पर हमने गंभीरता से विचार। पार्क के ऊपर आपने एसडीएम से बात की थी, वहाँ लेटर एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से मदद करेंगे। और कल नरेंद्र सिंह तोमर को भी ज्ञापन दिया था हमारी क्षत्रिय महासभा ने, तो उन्होंने भी बोला है कि हम दिखवाते हैं, संज्ञान में लेते हैं, आपने ये ज्ञापन दिए, इन पर हम कार्रवाई करेंगे। हमें आश्वासन तो दिया है, सीएमओ ने भी दिया है। वैसे आपके पार्षद भी नगर पालिका में 5-6 हमारे लगभग 10-12 पार्षदों ने हस्ताक्षर करके दिए हैं। ये तो आपके साथ हैं, तो आपका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से हमारे पार्षद साथ हैं और पार्षदों ने हमारे। आप जिस पार्क में अपन वो कर रहे हैं, पार्क है, उसके पार्षद भी आपके साथ विक्रम जी खूब आगे पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं। संज्ञान में लाया था कि ये बहुत गलत किया जा रहा है, इसलिए पार्क का जो सौंदर्यीकरण है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई गंदगी का, जैसे पेशाब घर है और कहना चाहिए मंदिर है, जलमंद वगैरह, जिससे वहाँ गंदगी फैलती, पूरब में भी गंदगी फैलती, लोग बैठ नहीं पाते थे। तो विक्रम भाई ने ये हम लोगों को बताया कि ये गलत है, इसलिए इसका विस्तार होना चाहिए पार्क का। ये मात्र थोड़ी सी 8-10 फुट जगह है, वो पार्क में मिलानी चाहिए। और सभी पार्षद साथ हैं हमारे लगभग, और सभी धर्म के लोग भी समाज में बताएं। हम लोग साथ हैं। महाराणा प्रताप की जय।
मैं ये जानना चाह रहा था, आप जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आपने ये विधान परिषद में रखने की व्यवस्था सोची है कि इसको रखी जाए? मैंने इस निर्माण पर आपत्ति की थी जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, और मैंने परिषद में भी दी, सीएमओ साहब को भी दी, अध्यक्ष महोदय को भी भेजा है अपना लेटर। तो ये आपने जो साइन कराए थे वो विधान परिषद में मीटिंग के लिए रखवाना जरूरी रहता है? नहीं, वो IPIC में और परिषद में रखवाएंगे उसको। हाँ, तो उस पर थोड़ा सा आपका वो रहेगा तो जो काम हो जाएगा। जो हमारे पार्क का आता है तो ये हमारा अपना काम है। इसके लिए हमें क्या करना है, क्षत्रिय समाज 18 पार्षदों को लेटर लिखे और एक मीटिंग बुलाए, आहूत करे कि 18 पार्षद हमारी मीटिंग में आएंगे। सबसे सरल तरीका है, वैधानिक भी है और बड़ा लीगल भी है, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन 18 पार्षदों में से कितने पार्षद आते हैं, मान लो 10 आ गए, 12 आ गए, अपन सफल हैं। उनको बुला करके उनसे कहिए कि पहले तो इस पे आप हमारे पे साइन करिए, आप सहमत हैं या नहीं। पहले अपने उस पे एजेंडे पे साइन करा लो। दूसरा, उसी दिन उनको एक आवेदन बना के दीजिए कि 18 पार्षद परिषद में ठहराव करें। उस परिषद में ठहराव करें कि ये जो जगह है ना पीछे वाली, वो महाराणा प्रताप पार्क के विस्तार के लिए दी जाती है नगर पालिका द्वारा। ये पार्षद ठहराव करें, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है और उन्हें करना पड़ेगा। या हमको ये पता पार्षदों को लेटर लिखे और एक मीटिंग बुलाए, आहूत करे कि 18 पार्षद हमारी मीटिंग में आएंगे। सबसे सरल तरीका है, वैधानिक भी है और बड़ा लीगल भी है, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन 18 पार्षदों में से कितने पार्षद आते हैं, मान लो 10 आ गए, 12 आ गए, अपन सफल हैं। उनको बुला करके उनसे कहिए कि पहले तो इस पे आप हमारे पे साइन करिए, आप सहमत हैं या नहीं। पहले अपने उस पे एजेंडे पे साइन करा लो। दूसरा, उसी दिन उनको एक आवेदन बना के दीजिए कि 18 पार्षद परिषद में ठहराव करें। उस परिषद में ठहराव करें कि ये जो जगह है ना पीछे वाली, वो महाराणा प्रताप पार्क के विस्तार के लिए दी जाती है नगर पालिका द्वारा। ये पार्षद ठहराव करें, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है और उन्हें करना पड़ेगा। या हमको ये पता